क्या होता अगर मैं आपको बताऊं कि आपका पोस्चर आपकी सेहत, एनर्जी और मूड को बेहतर बनाने का राज है? बहुत आसान लग रहा है ना? लेकिन सच यही है, आपका पोस्चर ही वो गेम चेंजर हो सकता है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूं कि आप अंत तक बने रहें। मैं वादा करती हूं कि यह ना सिर्फ आपको अपने रोज के चलने फिरने के तरीके पर फिर से सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आप यह भी सीखेंगे कि यह आपके सेंगैग से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है। अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तो लाइक बटन दबाएं, नीचे कमेंट करें और ऐसे ही और हेल्थ इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। तो पोस्चर पर किसको ध्यान देने की जरूरत है? आप सोच रहे होंगे मैं जवान हूं या मैं अच्छी शेप में हूं। यह मेरे लिए नहीं है, लेकिन बात यह है कि पोस्चर सबको प्रभावित करता है। जरा सोचिए, क्या आपको पता है कि लगभग 80% एडल्ट्स अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर पीठ दर्द का अनुभव करते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फोन में लगे रहने वाले टीनेजर हैं, अपने डेस्क पर झुके हुए ऑफिस वर्कर हैं या अपनी बॉडी की सीमाओं को पार करने वाले मैराथन रनर हैं। हम सभी खतरे में हैं। दरअसल स्टडीज से पता चलता है कि आधे से ज्यादा ऑफिस वर्कर्स गलत पोस्चर में देर तक बैठने की वजह से गर्दन के दर्द की शिकायत करते हैं। अगर ये आपको जाना पहचाना लगता है तो यह समय है कि आप अपने बैठने या खड़े होने के तरीके पर फिर से विचार करें। तो सही पोस्चर क्या है? क्या ये सिर्फ सीधे बैठने और अकड़े हुए दिखने के बारे में है? जरूरी नहीं। सही पोस्चर का मतलब है अपनी रीढ़ की हड्डी को न्यूट्रल पोजीशन में रखना, अपने सिर को सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखना और यह सुनिश्चित करना कि आपके कंधे ढीले हों लेकिन झुके हुए ना हों। अपने शरीर को एक अच्छी तरह से ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट समझें। सभी पार्ट्स को कुशलता से काम करने के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। क्या यह वाकई इतना आसान है? हाँ, लेकिन रोजमर्रा की भाग दौड़ में अलाइनमेंट के बारे में भूलना आसान है। जरा देखिए कि कितने लोग अपने फोन्स पर झुके हुए हैं। क्या यह टेक्स्ट नेक की समस्या को बढ़ावा दे रहा है? आपको अपने पोस्चर का ध्यान कब रखना चाहिए? आप सोच रहे होंगे मैं डेस्क पर बैठते समय ही इस पर ध्यान दूंगी। लेकिन सच तो यह है कि यह एक लगातार चलने वाली चीज है। यह सिर्फ बैठने या खड़े होने के बारे में नहीं है, यह दिन के हर पल के बारे में है। अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में सोचें। चाहे आप ग्रोसरी स्टोर में लाइन में इंतजार कर रहे हों या घर पर फोन चला रहे हों, आपका पोस्चर काम कर रहा है। स्टडीज से पता चलता है कि खराब पोस्चर पुरानी पीड़ा, थकान और यहां तक कि खराब पाचन का कारण बन सकता है और अक्सर आपको इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक नुकसान हो चुका होता है। तो खराब पोस्चर हमें सबसे ज्यादा कहां नुकसान पहुंचाता है? खराब पोस्चर के असर सिर्फ आपकी पीठ और गर्दन पर ही नहीं पड़ते। यह आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। आपकी पीठ, गर्दन और कंधे, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खराब पोस्चर आपकी सांस लेने और पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकता है? यह सच है। झुकने से आपके ऑर्गन्स दब जाते हैं, जिससे गहरी सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आपका पाचन तंत्र बाधित होता है। मेयो क्लिनिक के रिसर्च से पता चलता है कि खराब पोस्चर फेफड़ों के विस्तार को सीमित करके सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है। पिछली बार आपने सांस लेते समय अपने पोस्चर के बारे में कब सोचा था? लगता है कि यह सिर्फ सीधे खड़े होने से कहीं बढ़कर है। यह आपके शरीर की ठीक से काम करने की क्षमता के बारे में है। अच्छा पोस्चर इतना जरूरी क्यों है? जरूर, हम सब जानते हैं कि इससे आप लंबे दिख सकते हैं, लेकिन क्या इसमें इससे भी ज्यादा कुछ है? बिल्कुल। सही पोस्चर आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रहने देता है, जिससे आपके जोड़ों और मांसपेशियों पर तनाव कम होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, आपके एनर्जी लेवल्स को बनाए रखता है और आपके मूड को भी बेहतर बनाता है। एक दिलचस्प बात, हार्वर्ड के स्टडीज के अनुसार अच्छे पोस्चर वाले लोगों को अक्सर ज्यादा कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट माना जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सीधे चलते हैं वे ज्यादा आत्मविश्वासी लगते हैं?
ये सिर्फ एक भ्रम नहीं है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो पावरफुल सिग्नल्स भेज रही है। तो आप अपने पोस्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में भारी बदलाव की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलावों की। इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आप कैसे बैठते और खड़े होते हैं। बैठते समय अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखें और अपनी पीठ को सपोर्ट दें। खड़े होते समय कल्पना करें कि एक धागा आपको आपके सिर के ऊपर से खींच रहा है। एक मजेदार टिप, शीशे के सामने खड़े होकर अपने कंधों को पीछे की ओर खींचें और देखें कि आपकी छाती कैसे अपने आप खुल जाती है। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से यह स्वाभाविक लगेगा। और याद रखें, छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े बन जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं सालों से ऐसे ही बैठा बैठी हूं और मुझे ठीक लग रहा है। सच में? क्या आपने सोचा है कि लंबे समय तक खराब पोस्चर आपकी सेहत को कैसे प्रभावित कर सकता है, वो भी ऐसे तरीकों से जो आपको तुरंत दिखाई नहीं देते? उदाहरण के लिए मार्क को ही ले लीजिए। उसने काम पर अपने कंप्यूटर पर झुककर सालों बिताए। शुरुआत में कोई खास दर्द नहीं हुआ, लेकिन एक दशक बाद उसे कमर के निचले हिस्से में पुरानी पीड़ा हो गई, जो फिजिकल थेरेपी के बाद भी नहीं गई। अपने पोस्चर में सुधार करने और स्ट्रेच करने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लेने के बाद उसे कुछ ही हफ्तों में बेहतर महसूस होने लगा। तो आप आज अपने पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में पूरी तरह से बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देने और छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करने की। अपने बैठने के पोस्चर से शुरुआत करें, फिर अपने खड़े होने और चलने की आदतों पर जाएं। समय के साथ यह आपकी आदत बन जाएगा और आपका शरीर आपका शुक्रगुजार होगा। क्या इस वीडियो ने आपको पोस्चर की ताकत का एहसास दिलाया? मुझे बताएं कि आप कौन से बदलाव करने की योजना बना रहे हैं और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करने में संकोच ना करें। ज्यादा लाइफ चेंजिंग टिप्स के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सबसे बड़ी पोस्चर चैलेंज क्या है?